पेपर सेक्टर है सुर्खियों में और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स की। और बता दूं कंपनी के बारे में, कंपनी स्पेशलिटी पेपर बनाने के कारोबार में है, दिग्गज कंपनी है। 2014 में कई कंपनियों का पेपर मैन्युफैक्चरिंग और हाइजीन प्रोडक्ट का बिजनेस इस कंपनी को मिला है और 2015 से ये लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है। वो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद कंपनियों का कारोबार ट्रांसफर हुआ और 60,000 मैट्रिक टन की सालाना क्षमता है पेपर प्रोडक्ट की। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में एमई किया हुआ है और साथ ही पल्प प्रोसेसिंग में डॉक्टरेट की डिग्री भी ली है, आपने पीएचडी किया है। पेपर इंडस्ट्री का 30 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है डॉक्टर अशोक कुमार साहब का। और 2016 में आप एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त हुए थे और 2016 में आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने। तो अशोक कुमार साहब, स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि इंटरनेशनल मार्केट में पेपर के दामों में क्या चल रहा है? हम सुनने में आ रहा है कि बड़े दाम तेजी से बढ़ गए, ऐसा सही है सर? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार और जी बिजनेस न्यूज के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है जी। इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली सबसे बड़ी इस समय स्थिति क्या है, बड़ी इनस्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। पिछले कुछ दिनों में इनपुट प्राइसेस, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मतलब वुड हो या कोई वेस्ट पेपर हो या केमिकल्स हो, और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का तो आपको सबको पता ही है, हम सब उसमें सभी साथी हैं। उसमें इतनी वृद्धि हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हर सेगमेंट में, पेपर सेगमेंट्स में बढ़े हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी ये 3-4 फैक्टर बताए, मेनली वही है। और उसी को देखते हुए इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्राइसेस पर भी है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्राइसेस काफी बड़े हैं, लेकिन कितने बड़े हैं वो ये डिपेंड करता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो एक चीज बताएं सर, आप तो पूरा का पूरा वेस्ट पेपर इंपोर्ट करते हैं, राइट? जब पिछली बार आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था कि हम तो इंपोर्ट करते, तो क्या सीधा सीधा आपके लिए इंपोर्ट महंगा हो रहा है? अगर देखिए जनवरी से लेकर अब तक का बताएं, ये 2.5 महीने कितना महंगा हो गया सर? मैं अभी आपको बताऊं, पहली बात तो मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको कहा था, हम वेस्ट पेपर बहुत कम इंपोर्ट करते हैं, हम लोग पल्प इंपोर्ट करते हैं। पल्प इंपोर्ट करते, ओके जी। पल्प इंपोर्ट, जी 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 जी। पल्प के दाम जो है पिछले 3 महीने में करीब $50 के करीब बढ़े हैं। 3 महीने पहले हमको ये आशा थी कि पेपर पल्प के प्राइसेस थोड़े सोफन होंगे, लेकिन वो हुए नहीं है और आज भी बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी इंडिकेशन ये है कि प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। तो पिछले अगर मैं एक क्वार्टर की बात करूं तो रॉ मटेरियल के कारण, अकेले रॉ मटेरियल के कारण ही हमारी कॉस्ट बढ़ी करीब 5 to 10%। और बाकी जो इम्प्रूवमेंट, जो इंक्रीमेंट है वो है केमिकल्स और एनर्जी के कारण। तो ये हम लोग कुछ वेस्ट पेपर भी इंपोर्ट करते हैं। वेस्ट पेपर का तो आपको शायद अगर आइडिया हो तो इतना ज्यादा प्राइसेस बढ़ा है, जो कभी पेंडेमिक से पहले $100 हुआ करता था वो आज $400 तक है। हमारा अगर पिछले एक क्वार्टर की बात करें तो एक क्वार्टर में ही प्राइसेस जो है, जो हम लोग टिश्यू वेस्ट अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं उसमें $100 का इंक्रीज है। आज 520 में कोट करते हैं और वो कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम उसे टिश्यू बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए भी ये इंक्रीमेंट काफी ज्यादा है पिछले एक क्वार्टर में। ये बताइए कि ये मतलब वाकई में डिमांड इतनी बढ़ गई कि आर्टिफिशियली ऐसे दाम बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पेंडेमिक में सेकेंड वेव के बाद जो रिकवरी हुई थी, इकोनॉमिक रिकवरी, उसके साथ पेपर इंडस्ट्री भी है। आज जो टोटल पेपर इंडस्ट्री की हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट पेंडेमिक, प्री पेंडेमिक लेवल की है। तो आर्टिफिशियल तो प्राइस नहीं बढ़े, ना बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट का है। जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो इंडिया में अपनी वुड है, स्ट्रॉज हैं, या हम वेस्ट पेपर लेते हैं, पल्प है, उन सब की कीमतों में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है जो किसी ने कभी प्रेडिक्ट नहीं की थी। और उसी के साथ साथ केमिकल्स में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। इनफैक्ट जो टोटल कॉस्ट इंक्रीमेंट हुआ है वो पूरी कंज्यूमर को पास ऑन भी नहीं कर पाए हैं काफी सेगमेंट्स में। अच्छा अच्छा सर, आप जब बता रहे हैं कि $50 बढ़ा है दाम आपके लिए अभी हाल ही में, तो ये $50 मतलब किस बेस पे? $350 का $400 हुआ है? नहीं 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 नहीं, मैं जो पल्प की बात करूं, जो मैं आपने क्योंकि 2.5 महीने की बात की, जी। जो हम लोग करीब $700
$750 में थे वो $800 हुआ है हार्डवुड का, बल्कि प्लस ही है। और सॉफ्टवुड का तो एक्चुअली $100 बढ़ गया पिछले 2.5 मंथ्स के अंदर। ये पल्प की बात कर रहा हूं मैं, 750 और 800 के को रेफरेंस मान के 1-2.5 महीने पहले। अच्छा, अब सर ये बताओ, जनरली क्या होता है कि देखो, हम ऐसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेपर के दाम बढ़े, ठीक है, हमारी कंपनियों के लिए बड़ा फायदा क्या ये कोरिलेशन ठीक है, या फिर ये दाम बढ़ रहे हैं साथ साथ में जो कॉस्ट बढ़ रही है फायदा कुछ होना नहीं है, सारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, मार्जिन घट जाएंगे, तो जो कुछ थोड़ा बहुत आप प्राइसिंग पावर लेके बढ़ा भी दे दाम, तब भी मार्जिन मेंटेन हो जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। कैसे देखना चाहिए एक आम इन्वेस्टर को? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक कोई भी कंपनी हो उसका एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है जिसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसी तरह से बिजनेस चलता है जी। मेरे विचार से मैं अपनी कंपनी के बारे में कह सकता हूं और बाकी कंपनीज को भी जानता हूं कि जब तक कॉस्ट में इंक्रीमेंट नहीं होता है तो आदमी, कोई भी कंपनी अपने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करती है, अननेसेसरली बढ़ाती नहीं है। ये हमको लगता है एक्चुअली कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को पैसा ज्यादा देना पड़ता है तो डेफिनेटली फीलिंग होगी। आज जो भी इंक्रीमेंट हुआ है कॉस्ट में, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि सब लोग उसको, पूरी जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ उसको पास ऑन नहीं कर पाए। आने वाले टाइम में हो सके ये वृद्धि और हो, थोड़ा पास ऑन किया जाए तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मेंटेन हो सकते हैं, कुछ के नहीं भी होंगे। तो डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। आप पैकेजिंग वाले सेक्टर में है, स्पेशलिटी में है, राइटिंग प्रिंटिंग में है, या न्यूज प्रिंट में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके प्रोमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। 31 मार्च 2020 को 67% थी, अभी 31 दिसंबर 2021 में आपकी करीबन होगी 71% के आसपास। तो कुछ और बढ़ाने का इरादा, कुछ ऐसा क्या बिजनेस आउटलुक को लेकर प्रोमोटर बड़े स्ट्रांग है, क्या वजह है, कुछ एक अंदाजा दे पाए? अनिल जी, देखिए, बिजनेस आउटलुक तो अच्छा है, इंडस्ट्री थ्राइविंग, एंड आने वाले समय में भी ये होगा। हमारे साथ में ये, क्योंकि हम स्पेशलिटी पेपर के सेगमेंट में हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है। एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, वो प्लास्टिक रिप्लेसमेंट के लिए जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आज जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर बात करता है कि मेरे पास एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन होना चाहिए। जो मैं पेपर यूज करता हूँ एक सस्टेनेबल बिजनेस से आए, बायोडिग्रेडेबिलिटी हो, काफी हद तक ये उसके दिमाग में है। तो हमारे जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी में, बिल्कुल हम लोग अपबीट हैं कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, जो कर भी रहे हैं, और प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट करने के लिए जहां तक संभव है हम करेंगे। इसलिए, और दूसरा क्या हुआ, पेंडेमिक के टाइम में आप देखिए, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है हमने, नहीं सभी ने किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस इस तरह से हो कि हमारी उसकी सस्टेनेबिलिटी हो, कंट्रोल हमारे पास, कंट्रोल इन द सेंस की फंड्स के ऊपर हो, और हम, क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी 75,000 टन है और ये कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट में डिमांड रहेगी आने वाले टाइम। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन पद्मजी पल्प को लेकर और पेपर इंडस्ट्री को लेकर। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए और पूरी राय इंडस्ट्री पर देने के लिए कि किस तरह से पेपर इंडस्ट्री का इस वक्त हाल है। थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल।